बर्फबारी की कहर में 3 गर्भवती बहुएं। आओ आओ मेरी प्यारी बहुओं, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम आ गई हो तो मेरे तीनों बदमाश बेटों को संभालना। अरे ओ अंजना, आते ही बहुओं को क्या पट्टी पढ़ा रही है? इतने भी बुरे नहीं है मेरे पोते। अरे तुम तीनों बहू ने मुझे पहचाना नहीं क्या? आओ आशीर्वाद लो, मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। जी दादी सासू माँ। ये बोलकर तीनों बहुएं अपनी दादी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जिया बहू, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे अरे, आपने तो आज ही हम पर सहारा आशीर्वाद बरसा दिया, अब तो हमें आपका प्यार भी चाहिए। जरूर जरूर। अरे अरे दादी, आप सारा प्यार अपनी बहुओं को दे देंगी तो आपके तीनों पोते कहाँ जाएंगे? अरे अरे, तुम्हें कभी भूल सकती हूँ क्या? तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। बहुत बातें हो गई, अब जाकर सब आराम कर लो, शादी की थकान हो गई होगी। आइए माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ हाँ चल। अंजना का परिवार बेहद गरीब था। तीनों बेटे मजदूरी करके घर चलाते थे। खैर अगले दिन से तीनों बहू घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभालती हैं और सबका ख्याल रखती हैं। दोनों सास बहू बहुत खुश थी। वहीं पति भी पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा देर तक मजदूरी करते थे। ऐसे ही एक दोपहरी दोनों सास और तीनों बहुएं बैठी बैठी रोटी खा रहे थे। तभी कुसुम कहती है, माँ जी कुछ कहूं? पता नहीं, अब तो दोनों दीदी के बाद मेरा भी जी घबरा रहा है, कमजोरी सी लगती है और कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा है। हाँ माँ जी, मुझे तो उल्टी भी हो गई रात को। कुसुम, ऐसा कर, तू रोटी के साथ अचार खा ले, बेहतर लगेगा। मेरे को लगता है तुम तीनों को गर्मी की वजह से परेशानी हो रही है। अरे चुप हो जा कमबख्त, तेरे को कछु समझ नहीं आता क्या? अरे ये सारे लक्षण इन तीनों के गर्भवती होने के हैं। अरे हाँ, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं माँ जी। अरे अरे, मेरी तो तीनों बहू शर्माने ही लग गई। अब जा कुसुम, अचार की बरनी उठा कर ला। क्या बोली तू अंजना? अपनी बहुओं से काम करवाएगी? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चल जाकर तू ही ला। पर माँ जी, हे भगवान, अब मेरी एक साथ रेल बन जाएगी। 3 गर्भवती बहुओं का ख्याल रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं किया तो मेरी सास भी मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब मन में गाली दे रही है क्या? भूलियो मत अंजना, कभी सास भी बहू थी। तेरे मन में जो चल रहा है ना, अच्छे से पता है मुझे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैं आपकी मदद करवाने आ जाती हूँ। अरे नहीं, तुम तीनों मेरे पास ही बैठ जाओ, तुम्हारे पतियों की बचपन की शैतानी बताती हूँ। जो कुसुमा तेरा वाला शिवाय तो चड्डी में कभी इत को डोलता रहता था, कभी उत को। बाबा अम्मा मोए पैसे दे पैसे दे। जब ये 2-3 साल के नेक नेक से बालक थे, रवि और नमन, इनको देती थी 2 रुपए, उसको 1 रुपए। छोटे वाले को, शिवाय को, 98 मिलती थी। है सच्ची माँ जी? बे, मैं आती हूँ माँ जी। फिर अंजना अपनी बहुओं के लिए अचार और इमली लाकर देती है, जिससे उन्हें बेहतर महसूस होता है। फिर अगले दिन पास के सरकारी अस्पताल से वह गर्भवती होने की खबर कंफर्म कर लेती है। इस बात से तीनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बचे खुचे कुछ पैसों से थोड़े काजू बादाम मूंगफली ले आते हैं, जिसके साथ दोनों सास मिलकर बहू का ख्याल रखती हैं। इसी बीच सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। दोनों ही सास अपनी प्रेग्नेंट बहुओं को गरम गरम चीजें खिलाती हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से। अरे अरे बहुओं, ये सौंठ के लड्डू हैं, तुम तीनों को खाना ही पड़ेगा। हल्की हल्की मिर्ची लगेगी पर फायदेमंद बहुत है तुम्हारे बच्चों के लिए। हाँ बहू, जल्दी जल्दी खाओ और ये दूध पियो। इस गरीब घर में तुम तीनों को हफ्ते में बस 1 बार ही दूध मिल सकता है। जानती तो हो मेरे बेटों का काम कैसे चल रहा है।
माँ जी, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझते हैं, पर खाया नहीं जा रहा। ठीक है, धीरे धीरे खाओ, पर जरूर खाओ। बहुएं उसे खा लेती हैं। शाम को तीनों बेटे मजदूरी कर घर लौटते हैं। माँ, दादी माँ, अपर्णा, देखो इस समय हमें बच्चों के लिए और तुम्हारी डिलीवरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। यहाँ काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम तीनों भाइयों ने सोचा है कि हम शहर से बाहर जाकर काम करें। हाँ, हम अपनी पत्नियों को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर जाना पड़ेगा। हाँ माँ, और कोई भी बात हो तो आप फोन कर देना। अरे बच्चों, तुम निश्चिंत रहो, हम दोनों सास हैं ना बहुओं का ख्याल रखने के लिए। हाँ बेटा, तुम बेफिक्र रहो। अगले दिन तीनों बेटे काम से दूसरे शहर में चले जाते हैं। वक्त गुजरता है, तीनों बहुओं के गर्भ को 8 महीने हो जाते हैं। एक दिन अंजना बहुओं को शॉल वगैरह दे रही थी, तभी हवा के झोंके से कांच का फ्रेम टूट जाता है। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया है। आज कांच टूट गया, दीपक भी बुझने वाला था। सपने में मुझे शिवजी का ओम बना हुआ दिखा। अंजना बहू, मुझे घर के हालात ठीक नहीं लग रहे। जब से बहुएं आई हैं, इन्हें भगवान के दर्शन नहीं करवाए, ना किसी मंदिर में ले गए, और तीनों बेटों ने भी इन्हें समय नहीं दिया जो साथ चले जाएं। अंजना, तू तीनों बहुओं को केदारनाथ ले जाकर दर्शन करवा ला, फिर आगे ठंड और बढ़ जाएगी तो इनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। दादी सास, आप ऐसे ही वहम ला रही हैं, अपने मन में ऐसा कुछ मत सोचिए। हाँ माँ जी। नहीं बहू, तू तीनों को दर्शन करवा दे, मुझे पता है तू सब कुछ संभाल लेगी। और कौन सा इन्हें अभी 9वां महीना लगा है, मैं जा नहीं सकती, पर तू तो जा सकती है ना। इतना काम कर दे, तीनों बहू के बच्चों का सवाल है। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कहती हैं तो मैं कल ही इन्हें लेकर निकलती हूँ। बहुओं, तुम जरूरत वाला सारा खाने पीने का सामान और कपड़े रख लो। जी माँ जी। अगले दिन ही अंजना अपनी तीनों बहुओं को लेकर केदारनाथ पहुंचने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। 3-4 घंटे तक उनका सफर बेहद अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो बर्फबारी बढ़ने लगती है, जिससे ट्रेन चालक को अपने सामने ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता और सभी यात्रियों की खिड़की से बर्फबारी धीरे धीरे अंदर आने लगती है, जिससे ट्रेन में हाहाकार मच जाता है। हे भोलेनाथ जी, क्या हो रहा है? ये इतनी बर्फबारी कैसे बढ़ गई? इतने में ट्रेन धक्के से बार बार रुकती है। इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी चालू हो जाती है। मौसम बेहद खराब हो चुका था। तभी टीटी आकर कहता है, अरे अरे, आप सब शांत हो जाइए, पैनिक मत कीजिए, कुछ नहीं होगा किसी भी यात्री को। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ट्रेन रुक चुकी है, बाहर इतनी ज्यादा बर्फ हो रही है, ऊपर से बारिश का पानी भी है, धीरे धीरे ट्रेन के अंदर जमा होने लगा है। इतनी ठंड में कैसे रहेंगे हम सभी यात्री सुरक्षित? हाँ टीटी साहब, मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, कुछ जुगाड़ कीजिए, मैं इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। माता जी, आपके साथ और भी लोग हैं इस ट्रेन में, आप धैर्य बनाए रखिए, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या धैर्य बनाए हम इसमें? टीटी वहां से और भी लोगों के पास जाता है। बर्फबारी और बारिश की वजह से ट्रेन के काफी लोग मुसीबत में आ जाते हैं। सबके पेट के ऊपर पानी आने लगता है। वहीं ठंड से लोग कांप रहे थे और तीनों बहुएं रो रही थीं। माँ जी, हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ की स्थिति तो गंभीर होती जा रही है। माँ जी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत बनाए रखिए। माँ जी, मुझे भी दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, क्या करूं? कृपा करो, मेरी दोनों बहू को जल्दी दर्द शुरू हो गया है, लगता है बच्चा 1 महीने पहले ही हो जाएगा। माँ जी, इन्हें कैसे बचा कर रखें? पानी से ट्रेन भर गई है। मुझे लगता है उन्हें ऊपर की सीट पर बिठा देना चाहिए, वहाँ पानी नहीं आएगा। कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो। तभी एक बहुत बूढ़ी औरत सिर पर पोटली लिए उनकी मदद करने को आती है। अरे क्या बात है, ये चिल्लाने की आवाज कैसी आ रही है? माँ जी, मेरी दोनों जेठानियों को बहुत दर्द हो रहा है, कभी भी उनका बच्चा आ सकता है।
चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों को मैं दाई माँ हूँ, मैं डिलीवरी करूँगी। बस किसी तरह इन्हें ऊपर की सीट पर चढ़ा दो। आह माँ जी, बहुत बहुत मुश्किल है ऊपर माँ जी। रुको, इन बैग के ऊपर पैर रख लो और चढ़ो। तभी बैग के ऊपर पैर रखकर पारुल चढ़ जाती है, पर अपर्णा नहीं चढ़ पा रही थी। तो अंजना अपनी बहुओं के लिए पानी में खड़ी हो जाती है। फिर उस पर चढ़कर जैसे तैसे दोनों बहुएं भी ऊपर वाली सीट पर चढ़ जाती हैं। आह, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। बस बस, थोड़ी देर और, हिम्मत बांध के रखो, सांस लेती रहो। तभी बर्फबारी के कहर के बीच अपर्णा ट्रेन में अपने बेटे को जन्म देती है। ये देख अंजना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। फिर मालती पारुल के बच्चे की डिलीवरी करवाती है। इसी बीच बहुत ठंड लगती है। बच्चे को ढकने के लिए कोई मोटा कपड़ा या शॉल दो। हे भगवान, बैग तो पानी में ही रह गए, आप मेरा स्वेटर ले लीजिए। फिर अंजना अपना स्वेटर उतार कर अपने पोते को पहनाती है और एक स्वेटर में अपर्णा अपने बच्चे को लपेट लेती है। मेरा बच्चा माँ जी, आपको 2 पोते हो गए। तुम दोनों बहुत हिम्मत वाली हो, जो ऐसे समय में बच्चे को जन्म दिया। माँ जी लगता है मेरा भी बच्चा आने वाला है। आप संभाल लेंगी ना? कुछ होगा तो नहीं मेरे बच्चे को? नहीं नहीं बेटा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, उनकी कृपा से कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, इस ठंड के कहर से बचाओ। बर्फबारी बढ़ती रहती है। सभी आसपास के लोग ट्रेन के ऊपर वाली छत और ऊपर की सीट पर बैठे थे। इतने में दाई माँ की मदद से कुसुम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसे भी फौरन शॉल में लपेट लिया जाता है। तीनों बहुओं की आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची आ गई। एक कमाल की बात बताऊं, तुम तीनों ने स्वस्थ बच्चों को पैदा किया है, वो भी इतनी मुश्किल समय में। सब इतना आसानी से हो गया। सच में तुम्हारे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। ये तो है, और ये सब आपकी मदद से हुआ है। हाँ बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग निश्चिंत रहिए, बर्फबारी और बारिश बंद हो गई है। कुछ ही घंटे में ट्रेन फिर से चलने लगेगी। देखा, बच्चों के आते ही मुसीबत हट गई। माँ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो ऐसे समय में आपने हमें अकेले संभाला। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अंजना अपने तीनों पोते पोती को लेकर बहुत खुश थी। कुछ देर में बर्फबारी से रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद अंजना सुरक्षित अपनी तीनों बहू पोते पोती को लिए घर वापस लौटती है और सब घर में बच्चों के आने की खुशी धूमधाम से मनाने लगते हैं। इस तरह आप लोग देख सकते हैं एक सास किस तरह अपनी तीनों बहुओं के लिए मुश्किल समय में खड़ी रहती है।